क्या आपको पता है वो इंग्लिश किस लिए सीख रहे हैं? डू यू नो फॉर व्हाट ही इज लर्निंग इंग्लिश? मुझे बताओ ना यार, इंदौर कितनी दूर है? टेल मी हाउ फॉर इज इंदौर की हाउ फॉर इंदौर इज? टेल मी हाउ फॉर इंदौर इज। आर यू गेटिंग? चलो द नेक्स्ट, मुझे बताओ आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? टेल मी हाउ लॉन्ग यू स्टडी। टेल मी हाउ लॉन्ग यू, चलो बताओ मुझे आप कितनी देर सोते हो? टेल मी हाउ लॉन्ग यू स्लीप। क्या आप जानते हो उसके कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैज? पॉइंट टू बी नोटेड, ही हैज। हम जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ना, आपके WH वर्ड्स को आप जब किसी सेंटेंस के मिडिल में यूज करते हो, या फिर पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और दूसरा भी इंटरोगेटिव हो, जैसे मैंने कहा क्या आपको पता है वह यहां कब आता है, तो पहला तो क्या है, क्या आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह यहां कब आता है। तो इन सेंटेंसेस को कहते हैं डुअल इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं? मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें दो बार प्रश्न पूछा गया है, एक तो क्या आपको पता है और दूसरा क्या, वो यहां कब आता है। ठीक है। और दूसरा होता है एक ही इंटरोगेटिव जिसमें लेकिन वो सेंटेंस के मिडिल में आता है। जैसे आपने कहा मुझे पता है वो यहां कब आता है, तो आप देखो यहां पर पहला सेंटेंस क्या है, मुझे पता है, और दूसरा क्या है, आ रही बात समझ में? तो इनको करेक्टली कैसे इंग्लिश में करते हैं वही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये WH वर्ड्स को देख लेते हैं कि WH वर्ड्स कौन कौन से हमारे। व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब क्या होता है? हाउ मतलब क्या होता है? सबको पता है ना? व्हाई मतलब क्या होता है? क्यों। अगर आपको व्हेन को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया, तो आप अपने आप व्हाट को कैसे यूज करना, हाउ को कैसे यूज करना, व्हाई को कैसे यूज करना, अपने आप आपको समझ में आ जाए। समझ गए ना? अब पूरा अटेंशन देखो, बोर्ड पर चाहिए मुझे पूरा अटेंशन आपका। आप सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, व्हेन की। मैंने आपसे पूछा क्या आप जानते हो वह यहां कब आता है, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन, क्योंकि आपने शुरू में ये पूछा ना क्या आप जानते हो। तो यहां पर दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है क्या आप जानते हो, और दूसरा है वह यहां। कुछ लोग यहां बीच में की भी लगा देते हैं, क्या आप जानते हो कि वह यहां कब आता है। ओके, तो याद रखना इस की को आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ये की को वैसे ही आपको एज इट इज हिंदी में लिखना है, लेकिन इंग्लिश में इसका कुछ भी दैट वगैरह नहीं लगाना है। समझ गए? अब इसको इंग्लिश में करते हैं। तो क्या आप जानते हो इसको इंग्लिश में कहेंगे आप डू यू नो। क्या कहोगे? डू यू नो, राइट। ये हो गया। अब आप बोलो सर क्या मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा दूं? जी नहीं, आपका ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। क्या है? और इसको जोड़ने का काम यहां कौन कर रहा है? WH वर्ड कर रहा है, इसलिए यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है अब व्हेन, और कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट यूज करना है सिंपली। आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही? अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट? जैसे क्या आप जानते हो तो डू यू नो व्हेन, व्हेन लिख दिया आपने। वह यहां कब आता है, तो व्हेन ही कम्स हियर, और ये क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे सर वह यहां कब आता है, इसको तो इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन डज ही कम हियर। तो सर ये डज कहां गया, आपने डज लगाया नहीं सर, एम आई राइट और रॉन्ग? यही दिमाग में आ रहा होगा ना। तो भाई ग्रामर के कुछ नियम है, कुछ रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि जब आप किसी WH वर्ड को सेंटेंस के मिडिल में लगा रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, जब आप किसी WH वर्ड को कहां लगा रहे हो, सेंटेंस के मिडिल में लगा रहे हो, तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस जो बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो मुझे बताओ व्हेन डज ही कम हियर का अफर्मेटिव क्या होगा? व्हेन ही कम्स हियर, क्योंकि डज को हटाना पड़ेगा हमें, तभी तो अफर्मेटिव बनेगा वो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही है बात। दूसरी बात, आपको अगर डू डज है तो वो हटा देना है, और डू डज जब हटेगा तो वर्ब में क्या लगेगा? एस और ईएस लगेगा। अब ऐसे ही देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपको पता है वह कहां जा रहा है, क्या आपको पता है वह कहां जा रहा है? डू यू नो वेयर ही इज गोइंग आएगा कि वेयर ही, सॉरी वेयर इज ही गोइंग? बताइए इनमें सही कौन सा है? ये सही है या फिर ये सही है? आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो आपने जो अभी तक हमें सिखाया उसके बेसिस पे तो ये सही होना चाहिए कि डू यू नो वेयर इज ही गोइंग, दिस इज राइट। व्हाई? बिकॉज WH वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो यहां पर क्या लिखा है? इज, फिर क्या लिखा है, और फिर क्या लिखा है? मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल दैट वी हैव लर्नड हियर कि भाई
आपको WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए, लेकिन जब आपको कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में यूज आप करते हैं तो आपको याद रखना है कि उसके बाद आपको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। क्या लगाना होता है? तो आपका आंसर आएगा डू यू नो वेयर ही इज गोइंग, दिस इज द राइट आंसर। अरे ये बात समझ में क्लिक हो रहा है दिमाग में? पक्का पक्का लॉक कर दे। तो आप ये कतई नहीं बोलोगे कि डू यू नो वेयर इज ही गोइंग, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। क्या आपको पता है ये क्या है? डू यू नो व्हाट इज दिस, कि डू यू नो व्हाट दिस इज, क्या सही है? डू यू नो व्हाट दिस इज, ना कि डू यू नो व्हाट इज दिस। अगर बोल चाल में सिंपली कॉन्वर्सेशन में आप बोल दोगे डू यू नो व्हाट इज दिस, दैट्स ओके, बट लेट मी टेल यू इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। द करेक्ट वन विल बी डू यू नो व्हाट दिस इज। तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता ये क्या है, तो क्या आएगा आंसर? आई डोंट नो व्हाट दिस इज लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है। अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो भी गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव, इसीलिए वहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं क्या आपको पता है ये क्या है, तो लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा बोलो? डू यू नो व्हाट दिस इज। अब ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो भाई व्हेन मतलब क्या हो गया? कब। अब मैं डायरेक्ट सेंटेंस बोलता हूं, आप लोगों को इंग्लिश में करना, कर लोगे? ओके। मैं जानता हूं आप यहां कब आते हो। आई नो व्हेन डू यू कम हियर, कि आई नो व्हेन यू कम हियर। आई नो व्हेन यू कम हियर, ना कि आई नो व्हेन डू यू कम हियर। गेटिंग? मैं जानता हूं आप कब वहां जाओगे। आई नो व्हेन यू विल गो देयर। चूंकि क्या होता है देखो, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, व्हेनेवर हो गया, व्हाटएवर हो गया, इफ अंटिल अनलेस हो गया, ये अगर किसी फ्यूचर टेंस के आगे लगते हैं, किसके आगे लगते हैं? फ्यूचर टेंस के आगे लगते हैं, तो उसको हमें प्रेजेंट में बनाना होता है। ये भी एक रूल है ग्रामर का। तो आप लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं, आई नो व्हेन यू गो देयर। क्या बोलोगे? इंस्टेड ऑफ व्हेन यू विल गो देयर, यू शुड से आई नो व्हेन यू गो देयर। व्हेन यू विल गो देयर नहीं बोलना। क्या बोलना है आपको? क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस किस में बन जाता है? प्रेजेंट में बन जाता है। ये रूल है, दैट इज व्हाई। चलो मैं और सेंटेंस आपसे पूछता हूं। अब मैं पूछता हूं, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या आपको पता है मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूं? डू यू नो व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, की व्हाई आई एम टीचिंग इंग्लिश? यस, डू यू नो व्हाई आई एम टीचिंग इंग्लिश? हाँ, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो। यस, आई नो व्हाई यू आर टीचिंग इंग्लिश। यस, आई नो व्हाई यू आर टीचिंग इंग्लिश। क्या आपको पता है वो कहां रहता है? डू यू नो वेयर ही लिव्स आएगा, कि डू यू नो वेयर डज ही लिव? एक्सीलेंट। डू यू नो वेयर ही? मुझे नहीं पता वो कहां रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। आई डोंट नो वेयर डज ही लिव। कौन सा सही है? आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। आपको पता होना चाहिए वो आपका फ्रेंड है। यू शुड नो ही इज योर फ्रेंड। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? उसे पता है कि आपने जॉब कैसे किया। उसे पता है, ही नोज। बताइए, हाउ डिड दिस जॉब, या फिर हाउ डिड यू डू दिस जॉब। बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, because after the how we have to use subject, and after the subject we have to use direct verb. No need to use helping verb and all. Here the did is not actually a helping verb. Did is actually a main verb. It's a main verb actually. देखो ना, you के बाद क्या यूज किया आपने? be2. अरे सिंपल पास्ट यूज किया नहीं किया भाई, है ना? So he knows how you did this job. मुझे पता है तुमने कैसे एग्जाम पास करी। I know how you passed exam. I know how you passed exam. ठीक है? मैं जानता हूं आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। I know where you are making mistake. क्या बोलोगे? बोलो। I know where you are making mistake. क्या आपको, मुझे बताओ वो कौन है?
टेल मी हु इज ही, क्या बोलोगे? ओके, अब आप बोलोगे सर टेल मी हु इज ही सही है कि टेल मी हु ही इज, कौन सा सही है सर? याद रखना WH वर्ड आया, और अगर WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आ रहा तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, उसके बाद किसको देनी है? सो हु इज ही की बजाय आपको बोलना है हु ही। मुझे पता है वो कौन है, आई नो हु ही इज, हु ही इज। मैं जानता हूं थोड़ा सा वियर्ड आपको एक स्ट्रेंज लगे, क्योंकि हम लोगों को बोलने की आदत नहीं। हम जनरली क्या बोलते हैं? हु इज ही, यही तो बोलते हैं, हु इज ही, हु इज शी। जैसे एक लड़की वहां खड़ी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे हु शी इज, आप क्या बोलते हो? हु इज शी। अब जब आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो आपने कहा मैं जानता हूं वो कौन है, तो आप क्या कहोगे फिर? आई नो हु शी इज, यस हु शी इज, ऐसा हो जाता है वो, ठीक है ना। चलो आगे मैं और आपसे पूछता हूं, तैयार है सभी? ओके, मैं जानता हूं आप ये काम क्यों कर रहे हो। आई नो वाई यू आर डूइंग दिस वर्क, मैं जानता हूं वह किसके साथ में जाते हो। आई नो विथ whom डू यू गो देयर। ओके, मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो। What do you think क्या सही है? सही नहीं है। I know what you think. I know, कुछ आ रहा समझ में? Yes. ओके, नेक्स्ट है आपका क्या भाई? With whom. With whom मतलब क्या होता है? किसके साथ, ठीक है। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो भी इसी तरीके से वर्क करता है, बट अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपके डबल इंटरगेटिव आ रहा है या आपके सेंटेंस के मिडिल में अगर कोई WH वर्ड आ रहा है तो उसको कैसे यूज करते हैं। विथ मतलब किसके साथ, विथ मतलब ओके। और कौन कौन से WH वर्ड छूटे जल्दी बताओ फास्ट। वेयर मतलब कहां, फॉर व्हाट मतलब किस लिए, चलो ठीक। हाउ फॉर मतलब कितनी दूर, और हाउ लॉन्ग मतलब कितना देर, और हाउ मेनी, हाउ मच। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? दोनों मतलब क्या होता है बताओ? कितना, कितनी, कितने। अब देखो मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूं और आपको क्या करना है उस सेंटेंस, मतलब मैं यहां से शुरू करूंगा और आपको इसमें सभी उनको ट्रांसलेट करना। तैयार है सभी? चलो, मैं जानता हूं आप ये कब आते हो। आई नो व्हेन यू कम हियर कि व्हेन डू यू कम हियर। वेरी गुड, आई नो व्हेन यू कम हियर। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। आई नो व्हाट यू आर डूइंग। मैं जानता हूं आप ये काम कैसे करोगे। हाउ विल यू डू दिस वर्क कि हाउ यू विल डू दिस वर्क कि हाउ यू डू दिस वर्क। हाउ यू डू दिस वर्क। लेट मी टेल यू एवरीवन, WH वर्ड के बाद में आपको फ्यूचर नहीं लगाना है, आपको प्रेजेंट में बनाना। तो आई नो हाउ यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या आपको पता है वह किसके साथ कॉलेज जाता है। क्या आपको पता है वह किसके साथ कॉलेज जाता है। Do you know with whom he goes to college? Do you know with whom he goes to college? क्या आपको पता है वो कहाँ रहता है? Do you know where he lives? Are you getting? पक्का? लॉक कर दे। ओके, क्या आपको पता है वो यहाँ किस लिए आ रहा है? Do you know for what he is coming here? Do you know for what he is coming here? ठीक है, क्या आपको पता है वो इंग्लिश किस लिए सीख रहे हैं? Do you know for what he is learning English? मुझे बताओ ना यार, इंदौर कितनी दूर है? एक सेकेंड, मुझे बताओ इंदौर कितनी दूर है? Tell me how far is इंदौर कि how far इंदौर is? Tell me how far इंदौर is. Are you getting? चलो the next. मुझे बताओ आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? Tell me how long you study. Tell me how long you. चलो बताओ मुझे आप कितनी देर सोते हो? Tell me how long you sleep. चलो बताओ मुझे आप कितनी देर बैठते हो? How long you sit here. Okay. क्या आप जानते हो उसके कितने भाई हैं?
हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैज, पॉइंट टू बी नोटेड, ही हैज, गेटिंग? क्या आपको पता है खंडवा में कितने स्कूल्स हैं? डू यू नो हाउ मेनी स्कूल्स देयर आर इन खंडवा? देयर आर इन खंडवा, आर देयर नहीं होगा, क्या होगा? मुझे पता है खंडवा में कितने स्कूल्स हैं। आई नो हाउ मेनी स्कूल्स देयर आर इन खंडवा। आ रही क्या बात समझ में? पक्का पक्का, लॉक कर दे। क्या आपको पता है हमें कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? इन अ लॉन्ग डे, ठीक है? डू यू नो हाउ मच वाटर वी शुड ड्रिंक इन अ लॉन्ग डे? हाउ मच वाटर वी शुड, की शुड वी? वी शुड, गेटिंग? लॉक कर दे। अब बताओ मुझे क्या समझ में है? रियली है ना?